नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यू अपडेट में। अभी हमने इससे पहले व्यंजन संधि के दो नियम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ता का नियम। ता के नियम में हमें ये देखना है कि या तो कोई शब्द है या तो हमें विच्छेद मिलेगा। अगर कोई शब्द है, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है और उसके बाद में ला आए, आधा जा आए, चा, जा, टा, डा वर्ण दूसरे पद के प्रथम वर्ण में आए, में आने आते हैं, तो आदिता वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ण में हो जाता है। जैसे उल उल्लास, जैसे उल्लास लिखा है तो इसमें क्या आया है हमारा ला, ता। हमने ये देखना है कि ला, चा, जा, टा और डा, इन वर्णों के आगे अगर विच्छेद करने पे ता आता है तो यही वर्ण वापस से आधे शब्द में लिख देंगे। या फिर ये जैसे ये कोई शब्द दिया है, इसमें शब्द है तो इसमें ला, चा, जा, टा और डा। जैसे ये लिखा है उल्लास, तो हम इसको आधा ला है, यहाँ यहाँ भी आधा ला है, आधा चा है, आधा जा है, आधा टा है, आधा जा है और आधा डा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, विच्छेद करेंगे तो इसको लिखेंगे हम उत्धन लास। ये हमारा विच्छेद हो गया। अगर वही वर्ण सेम रिपीट हो रहा है और आधा वर्ण है तो हम उसको लिखेंगे ता। जैसे यहाँ पर लिखा है तल्लीन, तो हम इसको क्या लिखेंगे ततधन लीन। ये हो गया हमारा तल्लीन। जैसे उच्चारण, उच्चारण में हमारा कौन सा वर्ण है, चा वर्ण है, और चा को हमें काय में परिवर्तित करना है, आधे ता में। इसको लिखेंगे हम उत्धन चारण, उच्चारण। जैसे उज्ज्वल है तो इसको भी हम आधे ता में परिवर्तित करेंगे, उत्धन ज्वल, उज्ज्वल हो गया। जैसे आधा ता है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेहतन टीका। उसी प्रकार से सज्जन है, इसको लिखेंगे हम सत्यधन जन। ये हो गया हमारा सज्जन। जैसे उड्डय उड्डयन है, उड्डयन है तो ये हमारा डा है और डा को हमें काय में परिवर्तित करना है, आधे ता में, उत्धन उड्डयन, उड्डयन। ये अब यहाँ हम देख रहे हैं, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है, ये हमारा प्रथम वर्ण है, इसका अंतिम वर्ण ता है, और उसके ये दूसरा पद है, उसका प्रथम वर्ण, ये दूसरा पद है, इसका प्रथम वर्ण ला, चा, जा, टा और डा। जैसे ला है, यहाँ ला है, चा है, जा है, टा है, जा है और डा है। अगर वर्ण है तो प्रथम वर्ण में आते हैं तो ता वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ण में हो जाता है। जैसे ये ता वर्ण है, ता वर्ण अगर ला है तो ये ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ चा है तो ये आधा ता हमारा चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ जा है तो हमारा आधा ता जा में परिवर्तित हो जाएगा। टा है तो हमारा ये वाला आधा ता टा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डा है तो ये हमारा आधा ता जो लिखा हुआ है ये हमारा डा में परिवर्तित हो जाएगा। और वैसे ही हमें यहाँ देखना, अगर हमें कोई शब्द दिया हुआ है तो शब्द में हमें देखना है कि दो शब्द अगर सेम रिपीट हो रहे हैं और उसके आगे भी आधा शब्द लिखा है, जैसे ला है, चा है, जा है, टा है और ढा है, ये शब्द अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमें इसके आगे हमें आधा ता ही लगाना है। जैसे अब हम इसका शब्द बनाएंगे उत्धन लास, और आधा ता है और यहाँ पर ला है तो हमें इसी कारण परिवर्तित करना है उल्लास में। उसी प्रकार से यहाँ भी आ जाता है, यहाँ ला है तो हमें ये शब्द जैसा का जैसा ही लिखना है। बाकी ये जो ता लिखा हुआ है इसको हमें काय में परिवर्तित करना है, ला में, क्योंकि यहाँ पर हमें ला लिखा हुआ है। ये हो गया। यहाँ भी ऊ तो हम जैसे लिख देंगे, यहाँ चा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, आधा चा लिखेंगे ता का और चारण का चारण लिख देंगे। वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे ऊ का ऊ, आधा जा है तो आधा जा, उज्ज्वल लिखा गया हमारा। यहाँ लिखेंगे हम बेहद, ता नहीं लिखेंगे, टा है तो हम यहाँ आधा टा लिखेंगे और यहाँ टीका का टीका एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। आधा जा लिखेंगे आधी ता की जगह और यहाँ पर जन का जन लिख देंगे।
यहाँ पर डा है तो ये ता काय में परिवर्तित हो जाएगा हमारा डा में, उड्डयन। ये हमारा ता का नियम था। अभी ता के नियम में 2 नियम और भी बाकी हैं जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर से। जैसे ये रहा हमारा ता का नियम, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, बाकी एक साथ लिखने में ये हो जाएगा कि ला चा जा टा डा, ये शब्द हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ये शब्द आते हैं तो हमें वापस से वही का वही शब्द लिखना है। विच्छेद करते टाइम हमें ता लगाना है, और अगर हमें संयोग करना है तो हमें उसी जो शब्द दूसरे पद के प्रथम वर्ण में लिखा है उसी शब्द को हमें ता से परिवर्तित करके लिखना है। हम देखेंगे ता का दूसरा नियम। इससे पहले हम ता का पहला नियम देख चुके हैं, इसमें हम देखेंगे ता का दूसरा नियम। जैसे कि अगर किसी शब्द में आधा चा और छा आता है तो विच्छेद करने पर आधे चा का परिवर्तन आधे ता में हो जाता है और आधे छा का परिवर्तन शा में हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है आधा चा और छा लिखा है, यहाँ भी आधा चा और छा लिखा है। इसमें हम विच्छेद करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आधे चा का परिवर्तन हमें काय में लिखना है, ता में लिखना है, और छा का परिवर्तन हमें शा में करना है। जैसे कि अगर हम विच्छेद कर रहे हैं तो कोई शब्द लिखा है तो उसका सही सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ये लिखाएगा हमारा उत्धन शवास, आधा छा है तो हम इसको आधा सा कर देंगे। ऐसे भी आधा सा लिख सकते हैं, बाकी ऐसे लिखा जाता, ऐसे भी लिख सकते हैं श्वास। जैसे यहाँ लिखा है आधा चा और छा, तो हम देखेंगे अगर आधे चा के बाद अगर छा आ रहा है तो ये हमारा लिखाएगा शतधन। अब शास्त्र तो कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये लिखाएगा हमारा शास्त्र। इससे पहले जो नियम देखा था उसमें हमने देखा था आधा चा तो आ रहा है पर उसके बाद भी आधा चा ही आ रहा है, तो उसका परिवर्तन हमें यहाँ ता का करना है, और यहाँ चा लिखा है। अगर दो शब्द सेम आ रहे हैं, चा के बाद चा ही आ रहा है, तो यहाँ चा का चा ही रहने देना है। अगर आधी चा और छा के बाद में अगर आधा चा और छा साथ में आ रहा है तो चा का परिवर्तन हम करेंगे ता में, और छा का परिवर्तन हम करेंगे सा में, जैसे लिखा गया उच्छाभास। कंफ्यूजन के लिए ये कुछ शब्द हो सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे कि किसी भी स्वर या हास्य स्वर, हास्य स्वर कौन से होते हैं हमारे? या, रा, ला और वा। किसी भी स्वर या फिर हास्य स्वर के मेल छा से होने पर छा के पहले आधा चा को जोड़ा दिया जाता है। जैसे ये क्या है? हमारा हास्य स्वर है, यहाँ क्या निकल के आएगा? हमारा स्वर। यहाँ भी हमारा स्वर, आधी छोटी इमली यहाँ भी निकलेगी, छोटी इमली यहाँ भी निकलेगी, और 11 लावा में से वाह यहाँ है। तो हम इसको अगर शब्द लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो हम वाह का वाई लिखेंगे, पर हमें क्या करना है? छा के पहले क्या जोड़ना है? आधा चा। हम क्या लिखेंगे? आधा चा और छंद का छंद लिख देंगे। ये हो गया हमारा स्वर छंद। ये आधा चा और छा, और ये आधा और चा और छा, ये आपस में कंफ्यूज करते, इसलिए मैंने लिखा है कोई भी अगर स्वर आता है पद को तोड़ने पर, अगर किसी भी पद को तोड़ने पर आधा चा और छा आता है, आधा चा और छा आता है, पर ये देखना है कि पद के पहले कोई स्वर तो नहीं है, या फिर यारा ला वा तो नहीं है। जैसे ये लिखा है हमारा उच्छ्वास, तो यहाँ हमारा तोड़ने पे क्या आ रहा है? उत्धन श्वास। यहाँ क्या लिखा है? सा लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा? उत्धन शास्त्र। जैसे यहाँ वा या फिर कोई भी स्वर हो, या रा ला वा, इनमें से कोई भी वर्ण पहले आ रहा है, और शब्द को तोड़ने पर जैसा का जैसा शब्द पहले वाला लिखा जा रहा है, तो हमें मतलब ये देखना है कि ये ता का नियम से संबंधित है और ये हमारे छा के नियम से संबंधित है। जैसे परिच्छेद, परिच्छेद, तो इसको क्या लिखेंगे हम?
और ये छा से पहले हमें क्या लिखना है, आधा चा और छेद का छेद, परिच्छेद। विच्छेद तो हम क्या लिखेंगे, वी का वी लिखेंगे, आधा ये छा है तो छा से पहले हमें जोड़ना है आधा चा और छेद का छेद लिख देंगे। ये हो गया हमारा विच्छेद। यहाँ आधे चा और छा में और यहाँ आधे चा और छा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्वर देखना है और यारा लावा देखना है। और यहाँ पर हमें देखना है कि छा के बाद में हमें क्या, कौन सा शब्द आ रहा है, आधा चा आ रहा है और फिर इसको हमें विच्छेद करना है। जैसे ये यहाँ कोई भी शब्द है तो यहाँ उच्च कोई शब्द नहीं होता है, सच कोई शब्द नहीं होता है, पूरा शब्द होता है, और छात्र भी कोई शब्द नहीं होता है, श्वास भी कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सार्थक शब्द निकले। जब हमें इसमें विच्छेद करना है और यार अलावा या कोई शब्द रहे तो हमें उसमें आधा चा जोड़ना है छात्र से पहले। और विच्छेद करते टाइम भी ये याद रखना है कि हमें आधा छा यहाँ से निकालना है, क्योंकि यहाँ ह्रस्व स्वर है या फिर स्वर है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे स्वच्छंद, स्वच्छंद को हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब स्वाधन छंद, क्योंकि हमें ह्रस्व स्वर के पहले ये छा हमने जोड़ा था, विच्छेद करते टाइम से निकालना है। यहाँ भी लिखेंगे हम परिधन छेद, विधन छेद। ये हो गया हमारा विच्छेद। शब्द बनाएंगे तो इसके पहले अगर यारा अलावा या कोई शब्द है तो हमें आधा चा जोड़ना है, और हम विच्छेद करेंगे तो हम उसका आधा चा निकाल देंगे। ये हो गया हमारा ता का दूसरा नियम। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे ता के और भी नियम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इतनी लेट वीडियो आने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, किसी कारणवश मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। धन्यवाद।